प्रश्नावली एक कभी त्रिकोणमिति क्वेश्चन 15 का पहला में है साइन 90 डिग्री से बड़ा है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 से बड़ा है, साइन 45, साइन 45 से बड़ा है, साइन 30। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो बताइए कि असत्य मतलब ये सही कथन है कि नहीं, दिया हुआ है ये सही है कि नहीं। साइन 90 आपको बताए हैं सूत्र में कि साइन tan sec में थीटा का मान जिसका ज्यादा होता है वही बड़ा होता है। तो यहाँ पर साइन 90 जो सबसे बड़ा है इसको दर्शा दिया गया कि साइन 90 क्या है, साइन से छोटा है। तो ये असत्य है। साइन 60 साइन 45 से बड़ा है, परंतु इसको दर्शाया गया है कि साइन 60 जो है साइन 45 से छोटा है। साइन 45 और साइन 30 में साइन 45 बड़ा है और इसको दर्शाया गया है कि साइन 30 से छोटा है साइन 45। तो गलत कथन है, लिखा हुआ क्या है गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा ये। दूसरा क्वेश्चन है इसका cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री छोटा है cos 60 डिग्री से। cos 60 डिग्री फिर छोटा है cos 45 डिग्री से। cos 45 डिग्री छोटा है cos 30 डिग्री से। बताइए, आपको बताए हैं cos थीटा में cos cosec और cos cosec cos लेते हैं कि cos cosec और cot में इन तीनों में जिसका मान सबसे ऊंचा होता है, थीटा का मान इन तीनों में इन तीनों में थीटा का मान जिसका ज्यादा होता है वो क्या होता है, वही सबसे छोटा होता है। cos 90 डिग्री का ये क्या है, यहाँ थीटा का मान क्या है 90 है और यहाँ पर क्या है cos 60 डिग्री, इसमें थीटा का मान क्या है 60 डिग्री है। तो 90 और 60 में बड़ा कौन है थीटा 90 डिग्री। तो ये cos 90, तो cos में जिसका थीटा का मान ज्यादा रहेगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये 90 है, इसलिए 60 से क्या कहलाएगा, ये छोटा कहलाएगा क्योंकि 60 से 90 ज्यादा होता है। अब यहाँ रह गया cos 60 और cos 45 में 60 ज्यादा है, इसमें थीटा का मान ज्यादा है, इसलिए क्या हो गया cos 45 से छोटा है। cos 45 और cos 30 में यहाँ पर दिया है cos 30, ये cos 45। cos 45 किससे छोटा हो गया, cos 30 से छोटा हो गया क्योंकि इसका मान ज्यादा है। अब यहाँ पर दिखाया गया cos 90 छोटा है cos 60 से, रियल में छोटा है। cos 60 cos 45 छोटा है, रियल में छोटा है। और cos 45 cos 30 से छोटा है, तो ये छोटा भी होता है। ये सही कथन लिखा हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में है निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है। पहला दे रखा 16 के पहला में साइन π/6 tan π/4 साइन π/2। जहां पर दे रखा है कि पाई बराबर कितना लेना है 180 डिग्री लेना है, तो क्या हो जाएगा साइन पाई का मान 180/6 कॉमा tan पाई का मान 180/4 कॉमा साइन पाई का मान 180। 6 से क्या मरतबा कटेगा, ये 30 मरतबा, ये 4 से क्या मरतबा कटेगा 45 मरतबा, 2 से कट जाएगा। बताइए साइन क्या हो गया, ये 30 डिग्री, tan 45 डिग्री और साइन 90 डिग्री। तो बताइए साइन tan sec ये तीनों में इसका थीटा का मान ज्यादा होता है वही बड़ा होता है। तो साइन 30 है, साइन 45 है, साइन 90 है, बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा थीटा का मान किसमें साइन 30 में। इसलिए आंसर क्या होगा। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में प्रत्येक कौन सबसे छोटा है, छोटा चुनना है। तो बड़ा कहेगा तो सबसे बड़ा कौन है साइन 90, और छोटा कहेगा इसमें सबसे छोटा कौन है, थीटा का मान सबसे कम किसका है साइन 30 है, इसलिए सबसे छोटा कौन हो गया, आंसर हो जाएगा साइन 30 डिग्री। इसका दूसरा क्वेश्चन है cos 30
कॉमा कॉस 45 कॉमा कॉस 60 डिग्री कॉमा कॉस 90। तब जानते हैं कॉस में जिसका मान ज्यादा होता है वही छोटा होता है, हमको छोटा चुनना है। तो सबसे कम मान इसी का, तो सबसे बड़ा हो गया और सबसे ज्यादा मान किसका है, cos 90 का, इसलिए ये क्या होगी सबसे छोटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री। चलिए 16 का तीसरा, 16 के तीसरा में क्वेश्चन दे रखा है cos 0 डिग्री साइन 45 डिग्री cos 30 डिग्री tan 45 डिग्री। इसमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा, साइन 45 डिग्री। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 देखिए, क्वेश्चन 17 में निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे अधिकतम है। पहला क्वेश्चन है तो 17 को पहले दिया tan 45, tan 30, tan 20 और tan 60। किताब निकालिए और देखिए tan 45, tan 30, tan 20 और tan 60। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, tan 60 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा तीसरा सबसे छोटा वाला बना दिए। और 17 नंबर का क्वेश्चन आप जो है कि 17 में 3 को दिया है, इसमें सबसे बड़ा चुनना है, आप खुद से बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर है 18 का करेगा, क्या दे रखा, tan 60 डिग्री गुने cos 30। बहुत सिंपल है, tan 60 का मान क्या होता है, √3। अब गुने cos 30 का मान क्या होता है, √3/, √3 से गुना √3 में क्या हो जाएगा, ये बटे 2। 18 का दूसरा, 18 दूसरा दिया साइन 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/2। गुणे cos 45 का मान भी होता है 1/2 माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2। इसका स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर। 1 से गुना 1 में क्या हो जाएगा 1, और √2 से गुना √2 में क्या हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर नीचे से 4। 2 4 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 4। 2 से 2 गुना 4, 2 मरतब कटेगा, 2 से गुना होगा इसका आंसर 2 का 2 माइनस 4 का 4 कटेगा, 1 से गुना इसका आंसर 1, 2 से काटेगा 1/4। ये हो गया आंसर। 18 का तीसरा क्वेश्चन, इसका हम देख रखा है 2 साइन 45 डिग्री, 2 साइन 45 डिग्री अठारह के तीसरा 2 साइन 45 डिग्री इंटू cos 45 इंटू cos 45 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। 2 का 2 रहेंगे गुने साइन 45 का मान क्या होता है 1/2, गुने cos 45 का मान 1/2, tan 45 का मान 1 होता है। तो ये 2 गुने 1 से गुना 1 में क्या हो गया 1 बटे √2 से गुना √2 में तो क्या हो गया 2, 1 गुना 1, 2 से 2 का 2 कट गया। तो बताइए 1 से गुना 1 में क्या, 1/1 बराबर क्या मिलेगा, 1 हो गया। 18 तीसरा हो गया। क्वेश्चन है 18 के चौथा, 18 चौथा में cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। cos 30 का मान क्या होता है √3/2, अब उन्हें cos 45 का मान 1/√2 माइनस साइन 30 का मान 1/2
बोले साइन 45 का मान 1/, √3/, 2 से गुना √3 2√2 माइनस 1/2, इसका एलसीएम आ जाएगा 1/3 माइनस 1। यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं या इसको परिमेयकरण कर देंगे। √3 माइनस 1/2 और गुना करेंगे तो 2√2 से अंश और हर में गुना हो जाएगा, परिमेयकरण, इसको हर का परिमेयकरण। 2√2 से गुना होगा √3 में तो 2√6 माइनस 2√2 बटे में क्या हो जाएगा, ये 2 गुने √2, 2 गुने 2 क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 4 और √2 गुने √2। इसमें से कॉमन क्या हो सकता है, ऊपर हम कॉमन कर सकते हैं 2, अगर 2 कॉमन कर लेंगे हम तो √6, 2√6 कॉमन, 2√6 कॉमन, 2√2 कॉमन करेंगे तो बच जाएगा √3 माइनस, एक मतलब कर देगा 1 बटे में 4, 2 से 2 का 2 इंटू √3 माइनस 1/4, ये हो गया आपका। नोट कीजिए क्वेश्चन 18 के 500, 18 के 500 में tan 30 डिग्री इंटू sec 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री। tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3 अपने sec 45 का मान √2 प्लस tan 60 का मान √3 अपने sec 30 का मान 2/√3 खत्म, ये हो जाएगा √2/√3 प्लस 2 बटे 1, इसका एलसीएम हो जाएगा √3 तो क्या हो जाएगा √2 प्लस √3 और √3 गुना 2 में 2√3, परिमेयकरण कर देंगे √2 प्लस 2√3 बटे है √3, इसका आंसर में गुना हो जाएगा, परिमेय हर का परिमेयकरण, √5 क्या है √3, √3 से अंश और हर में √3 से गुना हो क्या हो जाएगा √6 प्लस 2 गुने 3 बटे में। देखिए यहाँ 2√3 में √3 से गुना हुआ तो कैसे हुआ है 2 गुने 3, 2 गुने ये क्या है √3 है, गुना किससे होगा √3, ये 2 10 का 10 आ जाएगा और ये √3 गुने √3 क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा क्योंकि रूट में 3 गुने 3 आ जाएगा, डबल रूट के अंदर में क्या हो जाएगा जोड़ा मान गया 3 का, इसलिए 1 3 बाहर निकल जाता है, क्या आएगा 6। यहाँ पर क्या 2 गुने 3 यही लिखे हैं, उसी प्रकार √6 क्या हो जाएगा 3, अब अलग अलग कर देंगे हम दोनों को, √6 या प्लस क्या ये 2 गुने 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा √6/3 या प्लस 2, ये रह गया आंसर 18 के 5 में।